भूतकाल में क्या हुआ उसकी चिंता करने से नहीं होगी, कल को क्या होगा इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान शिव का जो उपदेश था वर्तमान इसलिए जीवन जो मिला है अभी जो समय है इतना बहुमूल्य है, जो समय बीत रहा है वो आएगा नहीं दोबारा। तो समय को जो यूटिलाइज करने जानता है वो भी बड़ा से बड़ा काम करता है। हम सुबह से देखें रात तक क्या कर रहे हैं, रात में सोने के पहले देख ले कि हमने दिन भर क्या किया, कितना हमने अपने को धोखा दिया, कितना टीचर्स को धोखा दिया, कितना माँ बाप को धोखा दिया, कितना अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज एक बड़ी भारी पीड़ा हमारे पास और आती है, बच्चे मोबाइल में पड़े रहते हैं। जान लो बच्चों कि तुम्हारे ब्रेन को डल कर देगा, आर्टिफिशियल इतना तुम्हें देगा, सेंसेस को उसी में दौड़ा कर अपने सेल्फ को कभी भी फेस करने देगा। इसलिए मानव जीवन पाने के लिए देवता ऋषि भी तरसते हुए मिल गए। इतना बहुमूल्य जीवन मिला, इस जीवन को हम कैसे बनाए, इसका विकास कैसे करें, उसी के लिए प्रांगण बना हुआ है। और अवध के क्षेत्र में इतना इस विद्यालय ने काम किया है, मित्रों तो और आगे बढ़ता रहे। अभी जो विद्वान और समर्थवान जो निस्बत मिले इस विद्यालय को, मैं उम्मीद करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि इनके भविष्य में खूब आगे बढ़े, एक भी आगे बढ़े, विद्यालय भी आगे बढ़े। और ये बच्चे, मैं इन बच्चों से एक बात करना चाहूंगा, चाहे कुछ भी बनो, पूरे विश्व पर नजर रखो कि दुनिया किस तरह से है। दुनिया के 2 राष्ट्र अगर आधे घंटे के लिए पगला जाए तो धरती राख बन जाए। तो इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना। तो शरीर से हर प्रकार से निरोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार का खान पान, आजकल भोजन इतना बिगड़ गया, चलते चलते भोजन कर रहे हैं, चलते चलते भोजन कर रहे हैं, उसको संस्कृत में चलते हुए खाने को कहते हैं चरना, चरती, लेकिन आत्म मानव चरती कहीं नहीं है। अरे जब तक मन का सहयोग नहीं होगा, स्वाद नहीं मिलेगा, उससे जो रस बनेगा उससे क्या होगा। इसलिए ध्यान है छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत बड़ा कार्य करती है। शिक्षा में अपने अजान लोगों से कहूंगा कि बच्चों को ये भी याद दिलाते बढ़ते रहे, विषय का तो ज्ञान है, लेकिन तुम कितना बन गए, तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे। जो पढ़ाई कर रहे हो उसे क्या होगा, शरीर चलाने आएगा, इसको थोड़ा आराम दे देगा, ये सब काम पूरा होगा। इसके बाद जब हम अकेले हो गए तब क्या होगा। इसलिए बातों को सोच नहीं चल सकता। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा वो है जो पढ़े, समझे और जीवन में उतारा। जीवन में उतारा, दुनिया बन गई, हम नहीं बने। इसलिए अपना व्यवहार अपना ठीक करेंगे, व्यवहार ठीक रहेगा तो आदमी को जो सेल्फ मैनेजमेंट आ जाए,
चाहे टीचर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे घर का आदमी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हो, चाहे समाज में काम करता हो, चाहे देश चलाता हो, कानून बनाता हो, चाहे न्याय करता हो, सब जगह अच्छी आती है। एक शेर है बड़ा पुराना, लाखों बरस पे इंसान आया वजूद में, आंखें तरसती है आदमी को। हम आदमी के बीच में आदमी खो गए, ये कहाँ बने? किसी प्रांगण में बन गए, क्योंकि अभी वो संस्कार डालना होगा कि तो क्या बनेगा। अगर क्या बनना है तय हो जाए। मेरे पास एक दिल्ली में आए, बोले कि अपने बच्चे को हम, लड़की है, ये कहती है हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी पढ़ के क्या करेंगे? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको डॉक्टर। मैं कहा कि नहीं, तो ठीक है, अब आपको समझाता हूँ साइकोलॉजी का कितना बड़ा खेल है। आने वाले टाइम हर चीज की देखिए वैल्यू बदलती जाती, ड्रेस बदल गया, गाड़ियां बदल गई, मकान बदल गया। पुराने जमाने के मकानों में बूढ़ा बूढ़ी के लिए जगह होती थी, अब हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए ड्रेस के लिए जगह है, बूढ़ा बूढ़ी की जगह नहीं है। ध्यान रखो, सब लोग एक दिन बूढ़े बूढ़े। तो अगर तैयारी अभी से नहीं है तो अंत क्या होगा? पढ़ाई लिखाई करके बुरा होकर के घर में गए, तुम्हारे लिए घर में जगह है, कहाँ रहोगे भाई? बदल जाएगा और जन्मदिन तक बच्चे आएंगे दिन बच्चे। क्या हम यही पढ़ाई करना चाहते हैं? ये दुखदायी पढ़ाई है कि सुखदायी पढ़ाई? इसलिए अपने को मैनेज करके तैयार करें कि किस प्रकार से हो सकता है। क्योंकि देखिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ते, बहुत पहले इंडियन पासपोर्ट दे करके कहीं आदमी जाता था, इमिग्रेशन ऐसे मुंह चढ़ा करके भारतीय। अभी भारत के पासपोर्ट की इतनी कीमत है, जब मैं रशिया जा रहा था, मॉस्को एयरपोर्ट पर जब उतरा, इमिग्रेशन में हमको देखा और एरोफ्लोट से गया था, कैप्टन आकर के मेरे पास आके जाता है, मैंने कम नेक्स्ट टाइम प्लीज बी माय गेस्ट। सारी दुनिया भारत की तरफ देखती है और भारत पश्चिम की तरफ देखता है। इसमें हम सृष्टि अपने देश की बदलनी पड़ेगी। आपका इतना डिमांड है, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं आती है, अपनी पुरानी पद्धति को हम नहीं जानते हैं। शिक्षा में तो लगे हैं लेकिन विद्या से दूर हो गए। इसलिए आनंदबाग का भी शिक्षा का, विद्या का, शिक्षा का जो डेफिनेशन है, सा विद्या वा विमुक्ते। शिक्षा वो है जो हमको मुक्ति प्रदान करे, जो बंधन में डालता है, हमारे बंधन की गहरी करता है, मजबूत करता है, तो हम बंध रहे हैं। इसके गम को अच्छे आगे नोएडा में एक बार बिजनेस हाउस हमको इन्वाइट किया था और मालिक ने हमारा बच्चे दे रहे थे, तो हमको उन्होंने कहा कि आपके सामने स्वामी जी 138 फॉरेन क्वालिफाइड मैनेजर्स बैठे। मैंने कहा कि सेठ जी इसमें आदमी कितने? तो ये शिक्षा हमको मैनेजरशिप बना रही है, इंजीनियर्स बना रही है, आदमी तो बना रही है। इसलिए सबसे आग्रह इस विषय पर सोचे कि हम आदमी कैसे और अच्छा आदमी कैसे। तो बात कर रहा था साइकोलॉजी की, आने वाले टाइम में हर फील्ड में साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्री में कैसा प्रोडक्शन होगा, कल का मार्केटिंग कैसा,
और नहीं, कर्म के दुश्मन की साइकोलॉजी क्या होगी? एजुकेशन के फील्ड में कल का हमारा डिपार्टमेंट क्या है? फिजिकल एजुकेशन हमने लिया, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन लिया। आज बहुत अच्छा है, आज की नई शिक्षा की कॉपी मेरे पास आई थी, तो उसमें देख रहा था, कॉग्निटिव नॉलेज की बात की गई। कॉग्निटिव, तो भाई कोई भी सरकार आकर के पॉलिसी नहीं जारी कर रही, उसका अप्लाई कैसे? कॉग्निटिव नॉलेज, हमारे अंदर जो कॉग्निटिव फैकल्टी है, कैसे उसने कहते हैं जब हम पढ़ते लिखते हैं, उनकी जो वायु होता है वो कहाँ से आता? कुछ बाहर से नहीं आ रहा, सब अंदर। क्योंकि हमारे अंदर जो पूर्णता है उसी को प्रकाशित करना, इसीलिए कहा गया इसके लिए कंसंट्रेशन, फोकस्ड माइंड से काम करेंगे। तो हमको कॉग्निटिव नॉलेज के लिए कॉग्निटिव फैकल्टी से टच करना पड़ेगा। चाहिए भोजन कपड़े की दुकान पर, इसलिए हमारा जो मानव है आज का, जो हमारा मन है, माफ करेंगे कमेंट करने के लिए, ये न्यूट्रल जेंडर, इसके ऊपर न कोई मर्द है ना औरत, ये शरीर है नारी का पुरुष का, लेकिन इसके ऊपर शरीर न्यूट्रल। और परमात्मा जब तक न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक मिलेगा, हमारा रिकग्निशन भी नहीं होगा अगर हमारा न्यूट्रल अपने नहीं बनाते। गाड़ी भी अगर गियर में रहेगी, स्टार्ट करेंगे तो धक्का। इसलिए अपने माइंड को हर डॉगमा से पूरा करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा आदमी बनाना पड़ेगा, ऐसा मनुष्य सर्वांगीण विकास कब होगा जब हर प्रकार के छोटेपन से निकालेंगे। तो देखिए आगे आने वाले टाइम में मेरे पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इंटरव्यू देने वाले लोग आते हैं। एक ऐसा ही आया जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री था, उन्होंने कहा कि जा रहे हैं पूछने के लिए आपका यहाँ पे सब्जेक्ट पर हिस्ट्री है। बोले मैं क्या पूछूं, हमको भी पढ़ाना, आप सर्टिफिकेट पढ़े हैं यहाँ पर, बोला नहीं आप कहिए कोई एक पीरियड दे दीजिए हिस्ट्री की, उसमें कहिए कि फलाना जो हार गया उसका साइकोलॉजिकल रीजन क्या, जो लोग पढ़ा है उसको मत पूछिए, उसकी गहराई टेस्ट कीजिए कि कितना उसको अमल किया। किसी विषय को पढ़िए तो समझिए विषय के अंदर में विषय क्या है। हिस्ट्री के अंदर में हिस्ट्री खोजिए, उसके अंदर फिलोसफी खोजिए, उसके अंदर साइंस खोजिए। उसी प्रकार से आदमी के अंदर में खोजिए क्या क्या छुपा हुआ। आदमी जब कहते हैं कि परमात्मा ने जब आदमी बनाया, परमात्मा फास्टर हो गया, अरे तो मेरे जैसा बन गया, इन्होंने बना करके पूरी वायरिंग कर दी लेकिन स्विच ऑफ करा, स्विच अपने हाथ में। कि जब मेरे द्वारा दिया हुआ नॉलेज उसको जब अपने ऊपर अप्लाई करो तो ये फर्क है, यही है कॉग्निटिव। तो इसकी शुरुआत तो पहले बचपन से ही होगा। जैसे ही बच्चा पैदा होता, पैदा होते ही जब तक अबोध है बेबी, तब तक उसमें भगवान ने कोई फर्क नहीं। इसलिए आपको देखा होगा बच्चे अकेले हंसते हैं, अकेले तो होते हैं, सीधा उसका नीचे से ऊपर तक सारे चक्र खुले। धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं अपने को खराब करते हैं। तो इसलिए इतनी मेहनत आदमी करता है अपने को बर्बाद करने के लिए, ये सबसे कुछ नहीं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमको सोचना होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आदमी के अंदर में परफेक्शन हो, उसका एक्सप्रेशन कैसे, कॉग्निटिव नॉलेज में यही चाहिए।
लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ तो अपने समय कंट्रीब्यूशन करता हूँ और कुछ बाहर पे परिस्थिति पे शिक्षा करते। कार दे दो सरकारी नहीं आई तो प्रतिकानी होगा कि मैदान में गाड़ी चलाने से रोड पर नहीं आ सकते, बहुत परिस्थिति, इसलिए रिस्क लेना होगा। ध्यान ये रहे कि पढ़ाई में पढ़ाया कि सब कुछ जाता है, लेकिन आजकल हम बच्चों के पढ़ने का रूटीन अगर सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सब विद्वान आज का आदमी पर खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, देख रहा है, बोलता है प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि 11 बजे से 3 बजे का समय ये है जो हमारा शरीर तैयार रहता है आराम के, और उस समय हमारा पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सीक्रेट करता है और उसने शरीर को आराम मिलता है, पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, लीवर को आराम मिलता है, सारे सिस्टम रिलैक्सेशन है। उस समय जो पढ़ता नहीं है वो समय जो सोता नहीं है। आजकल खाने का समय 12 बजे के बाद हो रहा है, और सुबह पहले हम सुनते थे कि चंद्रवंशी सूर्यवंशी सब लोग होते हैं, लेकिन अभी सभी सूर्यवंशी हो गए। सुबह 7 बजाए, 8 बजाए, 9 बजाए, 10 बजाए, 10 बजे 11 बजे करवट ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि मैं जगूं। हमारे अंदर 2 प्रकार की ग्लैंड्स, एक सनबॉर्न, दूसरी मूनबॉर्न, जो रात्रि के अंधकार में जो सिगरेट करती है शरीर को आराम देती है, और दिन के प्रकाश में जो ग्रंथियां एक्टिव होती है वॉचिंग एनर्जी में। तो जब काम का समय है तो उस समय हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अननेचुरल नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि पुराने जमाने में निशाचर होते थे, आप लोग खोजे में अभी भी बहुत मिल रहे हैं, रात में लगते हैं, बोलते हैं कि तुम कर्म मर गया था, लेकिन नहीं लगता है दोबारा है, उसकी औलाद है। इसलिए आप लोगों से इशारा कर रहा हूँ, उम्मीद रख सकता हूँ कि बच्चे अपने समय का उपयोग करेंगे और पढ़े, सुबह उठ के टाइम पर सो जाए, जल्दी खा लो। अब देखो, हमको याद है 8वीं क्लास के करके पता नहीं 2 बजे रात को मैं जग जाता था और 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ता था 8वीं क्लास। और उस समय जो कुछ पढ़ा मेरी किताब याद है। जब परीक्षा में मैं लिखा तो टीचर से बुला के हमको डांटा कि मजाक कर रहे हो। बताइए क्या हो गया, तो नकल किया क्या? बोले नहीं, तो किताब में लिखा है वही लिखे, उनमें क्या करूं, मैं ऐसे से है 2 बजे उठता हूँ, पढ़ता हूँ, सब किताब याद है। टेस्ट करने के लिए किताब लेकर के कहे कि फलाने पेज पे फलाना है, बताओ, मैं वैसे ही पढ़िए। तो आप अनुभव की बात में कह रहा हूँ, अगर सुबह उठ के पढ़ोगे, टाइम पर सो जाओ, वर्किंग एनर्जी देखी हमारे अंदर एफिशिएंसी, इसलिए अपने एफिशिएंसी और हमारे आचार्य लोग भी ऐसे ही बच्चों को प्रोत्साहन करें, उनको जाते, उनको रिमाइंड करते। दूसरी बात कहूंगा, खाने के लिए चाय और कॉफी, 100 कप कॉफी को कंसंट्रेट करके अगर एक आदमी को पिला दिया जाए तुरंत मरता है, क्योंकि डाइल्यूट करके जहर ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, तो मरता तो नहीं, लेकिन फेल होता है, वही निकोटीन खुलता है। चाय का एक पुराने जमाने में भाई गाँव में पहना, कहीं आदमी जानता था गर्मी के महीने में एक गुड़ की डली मिलती थी, 1 लोटा पानी,
थक करके पसीना से आदमी आया, पी करके आदमी फ्रेश हो जाएगा। अब बताओ 4 का कैलकुलेटर गर्म हो, उसमें गर्म पानी डालते हैं कि ठंडा पानी डालते हैं? और अपने साथ क्या करते हैं? इसलिए मानो शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज है, मानव को मानव के अनुकूल बनाना पड़ेगा, इसके शरीर को सिद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन बार बार भगवान को तंग करता है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। भगवान कृष्ण को कहता है बड़ी भारी आप योग की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे सिद्ध कैसे होगा? आसानी से बोल रहे हैं, युक्ताहार विहार अपना वो बोध योगा भवती उत्साह। युक्ताहार विहार, आहार क्या है? केवल मुंह से खाना नहीं है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण कर रहे हैं सब आहार ही है। मुंह से गलत चीज न खाएं, कान से गलत चीज न सुने, आंखों से गलत दृश्य न देखें, त्वचा से गलत गलत स्पर्श न लें। तो सब पर जब तक संयम नहीं होगा, हाथ से नहीं होगा, तो सब जाकर के मन को बदला करें। विहार, रहन सहन, चलना आचरण, बोलना, सब कुछ सब शिक्षा का पाठ। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं। भगवान टीचर बन जाके अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन एक अर्जुन नहीं, हिस्टोरिकल नहीं, दूसरा के हम बैठे सबके लिए का। इसलिए टीचर्स आचार्य लोग चेक करें, बच्चे को ध्यान रखें। अगर ऐसा करते हैं तो भारत ऐसा बनेगा कि विश्व में खोज होगी और विश्व गुरु एक दिन बन करेंगे। बताओ कितने लोग इसमें लिए, इस काम के लिए कितने लोग तैयार हैं? अपने को बनाने के लिए, अपने अपना नाम करने के लिए, परिवार का नाम करने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। शाबाश, बहुत तो शरीर बन गया, अब जीने देने उसके शरीर का, मन का, आत्मा का विकास की हमने चिंता की। प्रोफेसर पांडे जी जब कभी आप खोजेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, लड़कियों के लिए आवश्यकता होगी अपने सन्यासी में क्वालिफाइड डिग्री को, जिनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उत्तरी साइबेरिया से लेकर के बोनस आयरस तक और हवाई से लेकर के गुआम तक अगरनाथ फैला हुआ है। सब जगह जाने का मौका मिला देखने का, और सब जगह इंग्लिश बना करके अब दिल्ली में जाता है। अब उम्र हो गई है, अभी नहीं है, ये कहीं अजान ले जाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन आप लोगों के बीच में आकर के हमको बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसा बनना चाहेंगे तो ये MLK मैं चाहता हूं कि देश का पहला एक ऐसा कॉलेज बने जिसका नाम हो कि यहाँ आदमी बने। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मैनेजर नहीं, आदमी। क्योंकि आगे बढ़े जाएंगे आदमी की आवश्यकता होगी। क्योंकि देख लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोई भी वार का नतीजा होता है पीस, शांति। तो वो लड़ने वाले देश पीस टेबल पर बैठते अवश्य। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आइंस्टीनियन फिजिक्स E=mc² का एक्सपेरिमेंट हुआ नागासाकी और हिरोशिमा पर। आइंस्टीन उसने ढोया था। उसके बाद भी डरने की बात नहीं है, मानवता आगे बढ़ी, यूनाइटेड नेशंस बन। अब तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर और भारत की अहम भूमिका होगी। और इसके बाद जो शांति आएगी वो भगवान कृष्ण ने महाभारत किया,
आपकी होगा महाविश्व, आप सबकी महाविश्व की भूमिका होगी। उसके लिए ग्लोबल सिटीजन बनने की आवश्यकता, ग्लोबल सिटीजन, आदमी 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 बने। उसके आदमी को आदमी बनाने वाली शिक्षा को वही कहेंगे, वही सर्वांगीण शिक्षा देगी। उसी से हमारा जीवन धन्य होगा, परिवार सुखी रहेगा, आपका अब से लेकर के अंतिम समय तक सुखी रहेंगे, और देश आगे बढ़ेगा, और विश्व गुरु बनने में आपकी भूमिका होगी। और मुस्लिम भारत की खोज होगी और आपकी खोज होगी उसकी। डॉक्टर पांडे आज उनको बता रहे थे कि सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे कि कभी जरा शासन पे, आज देखिए शासन करने का, और वहां कुशासन होगा, यहाँ सुशासन का होगा। इसे देखिए कितना फिट है। एक आईएएस, एक आईपीएस, एक मंत्री, वहां से हटने के बाद उसको कोई नहीं पूछे। लेकिन एक टीचर रिटायरमेंट करने के बाद भी रिटायर नहीं होता है समाज से। एक मेरे मिलने वाले हैं जम्मू के, उनका एक स्टूडेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, तो उनसे प्रेस इंटरव्यू किया कि आपके जीवन में किनका सबसे बड़ा महत्व है। मतलब माई टीचर का इंटरव्यू किया जा सकता है, और टीचर भी मेरे मिलने में। तो टीचर समाज गुरु है, आप बन सकते हैं। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत की शिक्षा नीति ऐसी है, टीचर्स का पे कम है, इतने पढ़े लिखे लोगों को सुविधाएं भी कम है। मेरे विचार में एक डिग्री कॉलेज, एक पीजी कॉलेज के प्रोफेसर की पे आईएएस आईपीएस होनी चाहिए, ऐसी हुई, क्योंकि उनसे ज्यादा क्वालिफाइड ये तैयार करते हैं। यहाँ जो आचार्यों में है यही बनाते हैं ये सब। इसलिए ध्यान ये रहे कि शिक्षा ऐसी चीज है कि आचार्य को भी तो जिंदगी भर पढ़ना, जब तक स्टूडेंट नहीं रहेंगे जिंदगी में तब तक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। अभी भी मौका मिलता है तो मैं कुछ पढ़ता हूँ, और दिल्ली में अगर मौका मिलता तो 4.5 से 5 घंटा में अभी भी पढ़ने में। आप कह सकते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, जो पढ़ा हूँ उसी को मैंने समझा कितना, और लगता है कि उस समय तक कुछ समझ नहीं आता, अब थोड़ा थोड़ा समझ में। इसमें शिक्षा वो है तो दृष्टि दे, विषय के अंदर में खुश दिला। करना क्या है, हमारे 2 हेमिस्फीयर है, लेफ्ट और राइट। एक साइंटिस्ट बनाता, एक लिटरेरी फिगर बनाता, एक सोशल साइंटिस्ट बनाता। कॉग्निटिव फैकल्टी जब एक्टिव होगी, दोनों हेमिस्फीयर हमारा फंक्शनल है, तब हम आगे बढ़े। हमारे सोचने की शक्ति, हमारी करने की शक्ति, हमारी गाइड करने की शक्ति, हमको एडमिनिस्ट्रेशन करने की शक्ति बढ़ जाए। मैं सोशल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे अंदर का रिसर्च होने लगा, अब तो सब समझ में आ लगा। मैं सोचता हूं कभी कभी न्यूटन ने क्या किया था, आइंस्टीन ने क्या किया था। अब स्टीफन हॉकिंस कहता है कि मैं जो कह रहा हूं उसको फाइनल मत मान लेना, ये थीसिस है। क्योंकि कोई भी, डॉक्टर पांडे माफ करना, आप फिजिक्स का नहीं, स्टीफन हॉकिंस कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हमने जो कहा है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बाद मुझे दूसरी किताब लिखी, उसी के इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंस कि मैं जो कह रहा हूं इसको फाइनल मत मान लेना, कल तो पुराना हो जाएगा।
क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स आइंस्टाइन के टाइम में नहीं रहा, उससे भी आगे बढ़ गया। हम क्वांटम से भी आगे जा रहे हैं, फिलोसफी और फिजिक्स दोनों पैरेलल चल रहा है पटरी की तरफ से। इसलिए हर नॉलेज आज एक जगह पहुंचा, इसलिए कॉग्निटिव फैकल्टी जब डेवलप हो जाएगी आदमी की, तो हर आदमी को हर चीज समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का एक फील्ड है, लेकिन हमको सुखी रहने के लिए, अपने जीवन के लिए तो जो जान रहे हैं उसमें परफेक्शन है। इसलिए एजुकेशन है परफेक्शन का एक्सप्रेशन ऑलरेडी इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर है। वो ऐसा करेंगे जो हमारा सर्वांगीण विकास होगा, तो हमें अच्छा समझेंगे। क्योंकि ध्यान ये रहे कि हमारी दृष्टि अगर सामाजिक नहीं है तो हम सेल्फिश बन जाए और कहीं ना कहीं स्वार्थ टकराएगा। इसलिए शिक्षा विद्या का जो मेल होगा तो आदमी को सेल्फिश कभी नहीं बने। आज आदमी के यूटिलिटेरियन वैल्यू है, लेकिन दो प्रकार की वैल्यू है, एसेंशियल वैल्यू, यूटिलिटेरियन। कॉग्निटिव नॉलेज जब होगा, इस फैकल्टी को डेवलप करेंगे, तो एसेंशियल वैल्यू और यूटिलिटेरियन वैल्यू दोनों को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ की कीमत, तिवारी जी कितनी लकड़ी, एक पेड़ की लकड़ी की कितनी कीमत है, वैसे ही जैसे एक जानवर के मरने के बाद उसे खाल और हड्डी की कीमत है। एक डेवलप ट्री अपने पूरे लाइफ में 17 लाख का ऑक्सीजन देता, उसको हम काट रहे हैं, गिरा रहे हैं। जंगल से पशुओं को मार करके उसकी खाद के लिए, मांस के लिए मार दिया, जंगल को काट करके कंक्रीट का फॉरेस्ट बना दिया। अब कहते हो गर्मी बढ़ गई, नेचर वायलेंट हो रही है, मानसून का साइकिल बिगड़ रहा है। आइंस्टीन भी कहते हैं कि स्लॉटर हाउस से जो गायों को चीखने की आवाज जाती है, अंतरिक्ष में रिकॉर्ड होती है, भूकंप के कारणों में से एक होगी है। क्योंकि संसार में किसी चीज का नष्ट नहीं होता, हम किसी को अगर कष्ट देते हैं वो भी रिकॉर्ड होता है। इसलिए जो अच्छा बनेगा, जिसका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, वो सबके प्रति सहयोगी है। इसलिए शिक्षा को पूर्ण मानव बनाए तो शिक्षा की आवश्यकता है। हम उसी फील्ड में लगे हुए हैं, आप लोगों से सहयोग मांग रहे हैं, और खास करके बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें से इस पर अगर आप अमल करेंगे, इसमें बनेंगे, तो आपका जीवन बन जाएगा। और जब ये बनेगा आप सुखी हो, परिवार आपका सुखी है, समाज सुखी है। आज कितना है, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा, किसी पर किसी का विश्वास नहीं है। और पढ़ा लिखा आदमी पर तो और भी लोगों का विश्वास नहीं है। गांव के अनपढ़ आदमी पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन एक बात कहूं, बच्चों और औरतों का कोर्ट कचहरी में भी अगर 2 गवाह होते हैं तो कोर्ट भी मानता है कि औरतें कम झूठ बोलती है और बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, लेडीज भी नहीं झूठ बोलती है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे ही बच्चे भी बनाना है आगे। अब झूठ का नुकसान होता है, कोई उसका विश्वास नहीं करता। इसलिए शिक्षा का आवश्यक हमें होना चाहिए, ताकि कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगी। और प्रिंसिपल के पास कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो प्रिंसिपल को अगर विश्वास है तो फट से साइन कर दे। लेकिन अगर दोबारा पढ़ने लगते हैं और देखने लगते हैं क्या वर्ड यूज किया है, तो आपका भी टाइम खराब, उनका भी टाइम, आप चोरी पकड़ी गई। इसलिए मजिस्ट्रेट चेकिंग में तो पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए कोई छूटता है। इसलिए ठाने रहे हम इस प्रकार से अगर अपनी ज्ञान करते हैं, जीवन में पूरा जीवन सुखी रहेगा, सुखी जीवन में। यही संदेश देने के लिए मैं आपके पास आ गया था। अगर आपने कुछ सुना जो कह रहे हैं, इसको जाकर के थोड़ा सा देख लीजिए और आपके जीवन में अगर मुझे विश्वास है और का एक क्षेत्र और जब घुसे
गलत है। मैं चाहता हूँ ये जाता और एमएल के पीजी गवर्नेंस और इसमें अग्रणी भूमिका निभाए तो चारों तरफ इसका नाम हो। हमारा जब कभी सहयोग की आवश्यकता मिलेगी तो आपको पूरा मिलेगा। मैं सब शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा। सबको मेरा नमस्कार।